क्या सोच रहे हो बाबूजी, क्या सोच रहे हो ईमा? अरे बाबा का याददाश्त जौन है वो वापस आएगा वह है ससुर। जौन कचरा पट्टी जौन झोल झपाड़ा के साथ किए हो ना वो जान गवा। घर छोड़ के जाना चाहते हैं। अरे तो जान दो ना। ये सब मगजमारी में उका 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 सर्वे सर्वा बनाने की क्या जरूरत है? हमको तो समझे में नहीं आ रहा है। मतलब हम इतने होनहार बड़कन बिटवा आपके सामने बैठे हैं सब संभालने के लिए, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे। हद है, उम्र हो रहा है, बीमार रहने लगे हो। ईमा ये सब घर का ये कारोबार का मगजमारी अपना सर में लेने के लिए जरूरत नहीं ना है। जौन जीवन बचा है उसका शांति से आराम से रह के बिताओ है। और ये सब मगजमारी अपना कपार पर लेने के लिए आपका ये बड़कन बिटवा है ना। सारी बात का निष्कर्ष सिर्फ इतना है बाबूजी कि ये जो पावर ऑफ अटर्नी है ये आप अपने बड़कन बिटवा को दीजिए। अपना जीवन का ढलान में एगो ने एक काम, एगो न्याय अपने बड़कन बिटवा के लिए कर दीजिए। इमा कौन बुराई नहीं ना बाबूजी? सोचेंगे इस बारे में बस। लेकिन बाबूजी एक बात बताइए हमें, आप शक्ति भैया को क्यों मनाएंगे करता धरता? अरे इनके जाने के बाद सब कुछ ठीक से संभाला है ना हमने। कहीं कोई कमी रह गई हो तो बताइए हमें। तो फिर पावर ऑफ अटर्नी हमें ना दे कि ये इन्हें देंगे आप? अच्छा बेटवा, आ गया ना तुम्हारा असली चेहरा सामने ससुर। बेटवा हमारी बहन से तो शादी कर लिए हो, पर ये बात कभी न भूलना कि घर के बारिश हम हैं। बाबूजी एक बात बताइए हमें, अधिकार से क्या होता है जब योग्यता ही ना हो तो? और अधिकार तो देने की बात है ना। तो क्या हमने आपको सबूत नहीं दिया कि इस घर के दोनों बेटों से बढ़कर हैं हम? इस घर के बारे में सोचते भी हैं और करते भी हैं। आखिर दामाद है इस घर के। और अम्मा ने कहा था ना कि बेटा और दामाद एक बराबर होता है। फिर ये अधिकार हमें क्यों नहीं मिल सकता? बाबूजी हम योग्य भी हैं और अधिकारी भी। बस मानने वाली बात है। आदर्श भी तो सही कह रहा है। जब तुम नहीं थे तब इसी ने सब कुछ करके दिखाया है। बेटे से कम नहीं है ये। बाबूजी आप ना सच में बुढ़ियाए गए हो। समझे में नहीं आ रहा है आपके। अरे इस ससुर हमारी बहन से तो शादी कर ही लिया, अब हमारी जायदाद पे नजर गाड़े हुए। अरे भेड़िया है, भेड़िया झूठ है फरे में ससुरा। आपको समझे में नहीं आ रहा। बताए दे रहे हैं घर को ना दीमक की तरह खोखला कर देगा, बर्बाद कर देगा। बात सुन बे, बात सुन। अब तुम इसको कुछ नहीं बोलोगे, औकात में रह। देख लीजिए भाऊजी, आपको जैसा ठीक लगे ऐसा कीजिए। हमने जो कहना था कह दिया। आखिर तो घर जमाई ना इस घर के लिए। कोमल को भी पता चल जाना चाहिए कि इस घर में बेटे की हैसियत तो कभी हो ही नहीं सकती हमारी। कितना कुछ भी कर ले थर्ड क्लास ही रहेंगे इस घर के लिए हम। और अगर बेटे की तरह कुछ करना चाहेंगे तो ये लालच लगा जाते हैं हम पे, लुटेरा कहा जाता है हमें। अरे तुम कहना आखिरी बार कह रहे हैं बाबूजी, या तो पावर ऑफ अटर्नी हमें दे दीजिए, वरना इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे हम, वो भी कोमल को साथ लेकर। अच्छा चलते हैं। आदर्श तो ऐसा नहीं था, फिर इस घर की पावर ऑफ अटर्नी लेने के लिए ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ जाए दियो, आओ हमारे साथ। कहाँ? अरे तुम हमको बस फॉलो करो, हम बताते। आ जाओ अरे आओ यार, अरे आ जाओ। भगाए के नहीं लेके जा रहे तुम? यहीं रुको, हिलना नहीं, एकदम फिक्स हो जाओ, अभी आता है। हिलना नहीं। अरे
ये सब किस लिए? हमारे बाबू के लिए। क्या है, हमारे बाबू ना बेस्ट है। अब ये जौन कुछ भी चल रहा है तो मामूली बात नहीं। बाकी यार तुम इका जैसे हैंडल की हो ना, मतलब कोई और औरत होती ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, बात जो है तलाक तक पहुंच जाती, घर टूट जाता। तुम यार ना ही सिर्फ का हैंडल की हो, तुम वो मेरे हालात को समझी हो। तुम ना सिर्फ हालात समझी हो, अब तुम ना बिल्कुल प्रेम से सावधानी से हमका ना ये सबसे बाहर भी निकाल रहे हो। सब कुछ बाबू तुम्हारी वजह से। थैंक यू। तुम हमारी दुनिया हो कृष्णा। अगर तुम हमारे साथ हो ना तो हम सब संभाल सकते हैं। हमने इस दिन का कितना इंतजार किया पापा। और हाँ, हम लकी हैं कि हमें आप दोनों जैसे मम्मी पापा मिले। हम भी बहुत लकी है जो हमें आप दोनों जैसे बच्चे मिले। और हमका का मिला ये कौन सोचेगा। अच्छा, अब इतना सारा स्प्रे करने के बाद हमसे नहाए बिना नहीं रहा जाएगा, तो आप लोग बैठकर बातें करो, हम अभी नहा कर आते हैं। बाबू एक मिनट, तुम ना बहुत थकी हुई हो, मतलब हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। तुम आओ। हेल्प? हाँ मतलब नहाने में, मतलब साथ नहाएंगे तो हेल्प हो ही जाएगी। है क्या कहती हो? चले? मतलब मजाक नहीं कर रहे हैं यार, तुम हमका मजाक में खा लेती हो बाबू। इतना तो जान ही गए हैं कि प्रतिज्ञा के जीते जी हम ठीक से जी नहीं पाएंगे। तो अब यही रास्ता बचा है। अब हमरे जीने के लिए ये जरूरी है कि वो मर जाए। तुमने बाबूजी से पावर ऑफ अटर्नी वाली बात क्यों की? हमने जो कहा सही कहा। हम इस योग्य हैं, डिजर्व करते हैं। अच्छा, तो अपनी बात रखने के बाद ऐसे मुस्कुराए क्यों? कुटिलता साफ दिख रही थी तुम्हारी स्माइल से आदर्श। तो क्या तुम्हारा इरादा भी गलत है? सच बताना। कोमल दीदी से शादी तुम सचमुच करना चाहते थे या इसके पीछे भी कोई गलत इरादा था? क्योंकि कोमल दीदी से तुम्हारी शादी की बात सुनकर हम भी बहुत हैरान हुए थे, लेकिन उस वक्त हमने कुछ नहीं कहा। आज तुम पर शक हो रहा है इसलिए पूछ रहे हैं, सच बताना। हाँ सही है आपका शक। कोमल से हम शादी अपनी मर्जी से तो कभी नहीं करते। कोमल की वजह से सब कुछ खो दिया हमने हमारा। ये शादी गलत इरादे से ही की गई है और कोमल इसी के लायक है।
आदर्श, तुम उनकी जिंदगी के साथ ऐसा खेल कैसे खेल सकते हो? क्यों क्यों नहीं खेल सकता? क्या जिंदगियों के साथ खेलना सिर्फ इसी घर के लोगों का हक है? देखो आदर्श, हम जानते हैं कि इस घर के लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, कोमल दीदी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम भी उनके साथ वही करोगे जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया। क्या तुम भी उनके साथ छल करोगे, यूं धोखा दोगे, बदला लोगे? देखो, ये खेल तुमने चाहे जिस भी इरादे से शुरू किया हो, लेकिन अंजाम इसका अच्छा नहीं होगा। हम अच्छे अंजाम के बारे में सोचकर इस घर में आए ही नहीं है। यहाँ हम बदला लेने आए हैं। कोमल की वजह से सब कुछ खो दिया हमने। हमारी माँ अपमानित होकर गई है इस दुनिया से, और इसे हम कभी भूल नहीं सकते। कोमल को तो हम कभी माफ नहीं करेंगे। आदर्श, इस बात को समझने की मीरा, 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 कृष्णा, अम्मा, मीरा, मीरा, तुम ठीक हो? मीरा, मीरा, कृष्णा, हमको लगा तुमका कुछ होएगा बा। ये कब होएगा? अरे मेरा क्या होएगा? कृष्णा, इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसके पेट में बच्चा है। कृष्णा, जल्दी से उठा, इसको लेके चल, अस्पताल लेके चल इसको। बाबा का इंतजार, मुखड़ा देख रहे हो क्या? उठाओ राय। ये सब कैसे? वो भी हमारे कमरे में? ये मीरा तुम्हारे कमरा में क्या कर रही थी? तुम दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ का? नहीं केसर दीदी, हम तो कमरे में भी नहीं थे। जैसी चीख की आवाज सुनी, अंदर आकर देखा तो नीचे गिरी पड़ी थी। लेकिन वो ऐसे तो नहीं आएगी ना तुम्हारे कमरा में, कुछ तो बात होगी। क्या बात हो सकती है? ये कहाँ है? ये गीजर तो बहुत देर से चालू लग रहा है। रुको, हम बंद कर देते हैं। अरे केसर दीदी, रुक जाइए। ये कैसे संभव है? कौन ऐसा तार? तुम नहीं थी कमरा में, तुम मीरा आई थी ना? शायद उसने तुमसे छुटकारा पाने के लिए किया। पक्का वो तुमको निपटाना चाहते थे और निकलते निकलते खुद ही गिर गए। खुद ही का चाल खुद पे भारी पड़ गया। हे अलोपी मैया, अगर वो नहीं गिरती तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। तुम बाल बाल बची हो प्रतिज्ञा, बाल बाल बची हो। शायद आप सही कह रही हो केसर दीदी। पता नहीं कब मीरा अपनी दुश्मनी निभाना बंद करेगी हमारे साथ। हम कह रहे प्रतिज्ञा, तुम हमारी कभी बात सुनती नहीं हो। ये जो कुछ भी हुआ है ना, कृष्णा बाबा को अभी के अभी बता दो। कैसे कि मीरा ही घर में रही ना तो तुम्हारा जान सलामत नहीं रह सकता। अभी बताओ कृष्णा बाबा को। ये सही वक्त नहीं है इस बारे में बात करने का।
कृष्ण तो वैसे ही मौका खोजता रहता है उसे इस घर से बाहर निकालने का, और मीरा की हालत इस वक्त बहुत खराब है। चिंता हो रही है हमें उसकी। चलिए हॉस्पिटल चलकर उसे देख लेते हैं। चलिए। अरे मेन लाइन तो बंद कर देते हैं ना। तुम हमरे साथ ऐसा काहे किया आदर्श? हाँ, तुमका ये करे में जरा सी भी शर्म नहीं आई? हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमको अपनी पलकों पे बिठा के रखे और तुम हमरे साथ क्या किए? हमसे बदला ले रहे हो? हाँ? इतना बड़ा धोखा! अरे क्या नहीं किए यार हम तुमरे लिए? तुमरे लिए अपने परिवार से लड़ गए, अम्मा बाबूजी के खिलाफ गए। अरे यार शक्ति भाई को का नहीं बोले यार हम? तुमरे मान सम्मान में रत्ती भर का फर्क नहीं आने दिए घर में हम। और तुम हमका धोखा दिए यार। हाँ? अरे यार ऐसा भी क्या कर दिए हम जो तुम इतनी नफरत करते हो हमसे? हमका जवाब दो। तुमसे कुछ पूछ रहे हैं बे? हमका जवाब दो, हमका जवाब दो आदर्श। हम तुमसे इतना ज्यादा प्यार करते और तुम हमरे प्यार का मजाक काहे उड़ाए? प्यार, ये इसे प्यार कहते हैं? जबरदस्ती करना कब से प्यार हो गया कोमल? अरे तुमने हमसे कभी प्यार किया ही नहीं, हम तुम्हारी सिर्फ जिद थे, जिद। अरे इतना घमंड और गुरूर बना हुआ है तुम्हारे अंदर कि हमारी ना तो कभी सहन हुई नहीं तुमसे। आरोप लगा दिया हम पे, अरे जेल भिजवा दिया हमें। हाँ, अरे तुमने सिर्फ जबरदस्ती की है हमारे साथ। जिसे तुम्हें प्यार कह रही हो ना, उसे प्यार नहीं कहते हैं, उसे जिंदगी बर्बाद करना कहते हैं। अरे तुम्हें पता भी है तुम्हारी जिद की वजह से क्या क्या खोया हमने। कितना घिनौना इल्जाम लगाया तुमने हम पर कोमल। उस इल्जाम को हमारी मां कभी सहन नहीं कर पाई। अरे जरा सोचो, अपने एक लौटते बेटे से क्या क्या उम्मीद लगा कर बैठी होगी वो, और बदले में क्या मिला उन्हें? अरे हमारे माथे पे लगे कलंक को लेकर गुजरी है दुनिया से। अरे हमारा करियर खराब हो गया, हमें जेल में। अरे कभी रह के देखो जेल में, पता चलेगा तब। अगर ये प्यार है ना तुम्हारा, तो तुम्हारे प्यार ने आदर्श को ऐसे बनाया है, और यही कर सकता है ये। अगर तुम हमसे प्यार ही नहीं करते, अगर हम तुमका बर्दाश्त ही नहीं है, तो तुम शादी के लिए मना काहे नहीं कर दिए? हाँ? शादी काहे की हमसे? अरे काहे इतना प्यार का नाटक, नौटंकी ड्रामा किया यार हमरे साथ आदर्श? काहे? क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम भी उसी दर्द से गुजरो जिस दर्द से हम गुजरे। तुम भी उसी दर्द को महसूस करो जो दर्द हमने महसूस किया। अब ऐसी हालत में तो ध्यान रखना चाहिए ना माँ को अपने बच्चे का। पहले ही कुछ महीनों में गिर गई। इसी लापरवाही, जब सब कुछ दांव पर लगा हुआ है उसके बाद भी रत्ती भर भी अकल नहीं है इसमें। अब तो भगवान ही बचाएगा बच्चे को। अब का ही बोले, अब बस मीरा ठीक रहे और का। तो क्या यार यहाँ दिखावा करने के लिए? मीरा के बच्चे को मारने का तो सारा प्लान बना ही ली थी तू। मीरा को घर में रखी ताकि उसके बच्चे को मार सके, है ना? काहे की रहे ऐसा उसके साथ? मीरा काहे गई थी तुम्हारे कमरे में, या कैसे गिरी हुई है? वो खुद अपना चाल से गिरी है, कोनो भी उसको रास्ते से नहीं हटाया, वो खुद। छोड़िए ना केसर दीदी, इसे वक्त नहीं है। का भवा डॉक्टर, मीरा ठीक है कि नहीं? सॉरी,
चोट की वजह से उनका बच्चा बच नहीं पाया है, मिसकैरेज हो गया है। अरे